जी मैं अब रायदास सर को इनवाइट करूंगा। सर वेलकम सर। हेलो। यस सर, वेलकम सर। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मैं जरा सा थोड़ा सा क्लियर करूंगा यहाँ पर कि भाई लोगों का कहना है कि हमें ये कितने दिन लेना होगा। सवाल लोगों का यही रहता है कि कितने दिन में हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कितने दिन लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद नहीं लेंगे तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अभी अश्विन भाई ने बताया कि हर बीमारी पे ये प्रोडक्ट काम करता है। तो कैसे करता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये जरा लोगों की शंका रहती है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा बताते रहते हैं कि भाई ये इस पे रिजल्ट आया, इस पे रिजल्ट आया। तो यहाँ पे बैठे 160 लोग जो है, उनके मन में भी शंका, कुछ लोग बैठे होंगे जिनके मन में शंका होती होगी कि भाई एक ही प्रोडक्ट से इतना सारा रिजल्ट कैसे आता है। बराबर है। तो मेरा मेरा कहना है कि मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि भाई आप खाना कितने दिन खाते हो, रोज खाते हो? बराबर। आप रोज खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि हमको जो है, हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर जो है उसको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। और न्यूट्रिशन ही नहीं, ये सारा चीज जो है दवा का भी काम करता है। हमारा जो किचन है, हमारा जो किचन में जितने मसाले हैं, ये सारी दवाइयां हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनो बूस्टर भी है। यही है। अगर इसी को सही ढंग से लिया गया तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? सवाल होता है कि भाई ये किचन जो है वही हमारा बीमारी के, सभी बीमारियों की दवा है। तो अब यहाँ पे ऐसा सवाल होता है कि भाई कितने दिन लेना होगा। बहुत सारे मतलब सिली क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई कितने दिन लेना होगा। तो जो भी बीमारी आई है आपको, और जितनी भी बीमारियां हैं, वो सब बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आते हैं। जैसे ऑटिज्म हो गया, या सिकल सेल अनीमिया हो गया, या बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कैंसर है। ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं लोग और पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक होगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 150 लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं बता देना चाहता हूं कि ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं आई है। इसको अभी समय लगा है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ लाइफ चेंज हो गया है आपका। 50 साल के बाद में आपका इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है। उसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती जा रही हैं। आपको ये समझना होगा कि आई क्यों बीमारी। सामने वाले को नहीं है लेकिन मुझे बीमारी है, ऐसा क्यों? या कुछ तो गलत किया है मैंने, या कहीं तो सेक्रीफाइस किया है, चाहे पैसे का हो या हेल्थ को जबरदस्ती मैंने बहुत ज्यादा ही तकलीफ दिया है, तब जाकर ये बीमारी आई है। तो ये बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अभी हर बार जो होता है कि भाई पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेड फूड है, प्रोसेस फूड है, या पानी है, या गंदा है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें लेने के बाद में ही ये सारी जितना गंदा। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट। जो बॉडी में हमारे प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, अगर वो कम पड़ जाते हैं, फ्री रेडिकल जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी नसों के अंदर जो इंडोथीलियम होता है उसको जो है वो डैमेज कर देता है। और डैमेज करने के बाद में उसके अंदर अल्सरेशन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं। और उसको जो है ब्लॉक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, फाइबर और प्लेटलेट, ये सारे जमा होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस नस को। तो अभी भी देखा गया है कि जितने लोगों को स्ट्रोक होता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो, या हार्ट अटैक आया हो, या किडनी फेल हुआ हो, तो ये सब ब्लॉकेज की वजह से होता है ज्यादा करके। तो ब्लॉकेज होता क्यों है? तो ब्लॉकेज होने का कारण यही है कि आपका फ्री, कि भाई फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया। लेकिन फ्री रेडिकल ज्यादा क्यों हो गया? और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं है उसको काउंटर करने के लिए। फ्री रेडिकल ज्यादा होने का कारण है ये तीन चीज जो हम लोग लेते हैं: खाना, पानी और ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जलाता है तो फ्री रेडिकल ज्यादा होता है। तो फ्री रेडिकल जब ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमारा ये जो खाना है, प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, या गंदा पानी है, या गंदी हवा लेते हैं, यही कारण है ज्यादा फ्री रेडिकल तैयार होने का। और सारी बीमारियों की जड़ यहीं पर छुपा हुआ है। तो एक बीमारी का कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस होने की वजह से आपको बीमारी होती है। दूसरा कारण होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन या जलन, हिंदी में बोलते हैं जलन। तीसरा कारण होता है माइक्रोबियल, माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, ये तीसरा कारण है।
और चौथा कारण होता है हमारा इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर अगर लो हो गया है आपका, तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। और लास्ट जो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के भी कारण जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अगर बॉडी ज्यादा स्ट्रेस हो गई है, या आप ज्यादा केमिकल डाल रहे हो, या कोई दवाई ज्यादा खा रहे हो, तो इसकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। जैसे आप बहुत ज्यादा स्टीरॉइड ले रहे हो, स्टीरॉइड लेने की वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी देखा गया है कि जिन लोगों ने स्टीरॉइड लिया है, उनको जो है बोन में घर्षण हो गया, अर्थराइटिस हो गया है, या ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। मतलब कारण क्या है? हमको क्या चाहिए? हमने फ्री रेडिकल तो ले लिया है, हमने बीमारी तो कर ली है, लेकिन क्या है, जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं, या इम्यूनो बूस्टर की बात करते हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो ये जो 14 इंग्रेडिएंट है जो हमारे प्रोडक्ट में है, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल, एसओडी मेलॉन, एस्ट्राजेंथिन, ओक्यूटेन, रिजर्वेटॉल, ओमेगा 369, और 5 बेरी, और उसके बाद क्लोरोफिल, और बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो सारे है, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनो बूस्टर, ये सब वही काम करते हैं। और इनको चुन चुन के लिया गया है। जैसे अश्विन ने बताया कि पूरे वर्ल्ड से चुन चुन के लिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? कंपनी ने इतना सब, ये सारी चीजें वही क्यों डाली हैं? बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालते हैं। तो अभी ये शंका मिटा दो कि ये चीज जो है काम नहीं करेगी। इसके अंदर काम करने की बहुत ताकत है। और ये इसीलिए सारी बीमारियां, चाहे आपका लीवर फेल हो, या किडनी फेल हो, या हार्ट अटैक हो, या ब्रेन स्ट्रोक हो, या चमड़ी की कोई बीमारी हो, ये सब ठीक होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो भी डाला गया है बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट, और चुन चुन के डाला गया है, स्पेशल चीज डाली गई है। ऐसे नहीं कि इंडिया से लेकर केला डाल दिया है, अनार डाल दिया है, चीकू डाल दिया है, ऐसा नहीं किया गया है। इसके अंदर जो डाला गया है उसके ऊपर विश्वास करके हमको ये चीज कितने दिन लेना है, ये बार बार सवाल होता है कि कितने दिन लेना है। अब कितने दिन लेना है, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है कि भाई हमने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार खत्म हो गया, या दर्द की गोली ले ली, दर्द खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये कोई इमरजेंसी काम नहीं है। ये जो है क्रॉनिक डिजीज है। इसको आपको 3 से 6 महीना लेना ही लेना है। शायद साल भर भी लेना हो, चाहे जिंदगी भर भी लेना पड़े, क्योंकि आपका शरीर जो है, जो हमारा खून है, 120 दिन में पूरा टोटल चेंज हो जाता है। पूरा टोटल चेंज होने के बाद में वो जो है फिर से नया बनता है। अब उस समय पे जब नया बनता है, तो उस समय हमको क्या करना है कि कुछ चीजें उसको मुहैया करानी पड़ती हैं। अगर आपने वो मुहैया नहीं कराया, तब आपको बीमारी, आपका हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कम होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन उस 120 दिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारा पूरा ब्लड चेंज हो गया है। तो हमारे स्कूल में सिखाया गया है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये संतुलित आहार एक्चुअली होता क्या है। कि भाई संतुलित कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना कैलोरी होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन होने पर केजी, या विटामिन होना चाहिए, या फैट होना चाहिए, सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही दाल, वही चावल, वही रोटी, वही बटाटा, यही सब खा खा के सिर्फ एनर्जी पैदा करने वाली चीजें खाते हैं। जो हमारा फूड है वो सिर्फ एनर्जी पैदा करता है, और हम काम करते हैं। लेकिन हमारे ऑर्गन्स जितने हैं जो स्पेशल काम करते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन है जो स्पेशल काम करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना दायित्व कितना निभाते हैं, उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप सो जाते हो, सोने के बाद आप मरे जैसे हो जाते हो, लेकिन आपकी सांस चलती रहती है, आपका चेस्ट मसल चलता रहता है। आपने खाना खाया, रात को पेट में गया, पेट में और सुबह कब नीचे लैट्रिन के रूप में निकलने लगता है, पता नहीं चलता है कि कौन काम कर रहा है वहां पे। आपका हार्ट है, हार्ट चल रहा है 1 मिनट में 72 बार, 24 घंटे में कितने बार, 1 महीने में कितने बार, 1 साल में कितने बार। आपकी उम्र 70 साल है, कितनी बार धड़क रहा है वो। लेकिन उसने कभी आपसे मांगा कि मुझे कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए मुझे, और आपने क्या किया, कंजूसी करके उसको अवॉइड कर दिया, तो वो क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, वो आपको तकलीफ देगा। तो ये सारी चीजें जो समझने की है, जो हम लोग नहीं करते हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं। बाद में जब बीमार हो जाते हैं तब सवाल पूछना चालू करते हैं
बड़ी बड़ी कि ये क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों होगा। अब इसका सिंपल तरीका, एक वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी चीज मिल गई है, आप उस पर विश्वास करिए और उसको लेना चालू करिए। आपके सारी बीमारी ठीक हो रही है, और होने का कारण भी वही जो मैंने 4-5 जो गिना है, वही कारण है, और सारी बीमारी इससे ठीक होगी। 3 से 6 महीना लेने की तैयारी रखिए, बीच में सवाल नहीं करिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।